तक नहीं, आखिर क्यों? लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, साला आइला उम्मा आएगा बोले आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। घूर क्यों रहे हो? मैडम देखा ही तो है, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। रास्ता क्यों रोका? अजी आपने हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देख के सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? मैडम सीटी ही तो बजाई है, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है कैनों से बारह, चलती है कैनों से बारह, चलती है कैनों से बारह, चलती है कैनों से बारह। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा है। चलती है कैनों से बारह, चलती है क्या? क्या किसका इंतजार कर रही है? चलो बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप को सुन, क्या आइटम है यार? टोटा मेरी जान, टोटा भाई है भी तो मॉडल। हाँ मैडम, लव होगा कहाँ? बम है यार, तीखी मिर्ची ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दिए। ओए होए मेरी बिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार, चढ़ती जवानी। क्या फिगर है जाने मन? 36, 24, 36। ना होता बेचारा कदम, ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव लग के हाथ बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो। अरे बोरी बिटिया, भैया उम्र में क्या रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे मैडम घर में माँ भी है और दो बहनें भी, लेकिन अपने घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? रास्तों में से कैसे छेड़ेंगे? हद होती है बदतमीजी की। It's too much. अरे मैडम आप तो बुरा ही मान गई। अरे गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। अब परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत। क्यों भाइयों, मैडम है अभी तो। शर्म ना आवे मस्करी करने में। अरे मैडम जी आवे तो से, पर तने देख के चली जावे से। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं? Behave yourself, you bastard. ओ तेरी। मैडम जी ने तो अंग्रेजी की टांगी तोड़ दी। एक मिनट मैडम, आई लव यू तू जी। सड़क हो, ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं हम और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर जगह औरतों को ऐसी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्या क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। अब ये अस्पताल जाओ और इस बच्ची को गिरवा कराओ। नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। अच्छा, अपने पति की बात नहीं मानेगी तो अपनी बच्ची को नहीं गिरवाएंगे तो मैं इसे खत्म किए देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में, घर में, ऑफिस में, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चटी जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रानी, ओए रानी, ओए रानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। अरे तो चिल्ला क्यों रही है? मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है, तू है इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखो मेरी शादी होने वाली है और मैंने तुमको कई बार इग्नोर किया है। अगर अब तुमने मुझे परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? तेरी शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो। ला मैं ना तेरा परमानेंट ब्रेकअप कर देता हूँ और खूबसूरत बना देता हूँ। ऐसे करना सारी शादी करेगी। कुछ नहीं देखा हमने, कुछ नहीं देखा हमने, कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना, पेट्रोल डाल जिंदा जला देना आम हो चुका है। हमारे देश के कई बड़े अधिकारी कहते हैं कि अगर लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी ही, बलात्कार तो होगा ही। हमारे समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनके साथ ये सब होता है। आप ही बताइए, 90 साल की बुढ़िया ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? 6 महीने की बच्ची ने किसको उकसाया था कि उनके साथ ये सब हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? घर के अंदर, गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी किसी महिला के साथ यौन हिंसा हो रही होती है या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम सब अपनी नजरें फेर क्यों लेते हैं? हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने यह सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर इमोशनली और फिजिकली क्या असर डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हमारी जगह रख कर देखिए, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं है, आखिर क्यों? एक बार सोच कर तो देखिए, आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, सहमती और डरती हैं लड़कियां। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, जानकारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। कोशंपाल लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। कोशंपाल लाल किले में क्या हुआ? छुटकी, तू यहाँ पोशंपा खेल रही है, मैं वहाँ खड़ा तेरा कब से इंतजार कर रहा था। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया, ये देख। वाह भैया, चॉकलेट। हाँ तुझे बहुत पसंद है ना, ये ले, पकड़। तू छोटी वाली है। हाँ आज छोटी वाली लेकर आया हूँ, कल इससे भी बड़ी वाली लेकर आऊंगा। आ मैं तुझे खिला देता हूँ। अरे मैं खिला देता हूँ आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास,
हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं रोजाना हम अखबार में पढ़ते हैं, फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 महीने की बच्ची से 90 साल की लेकर बुढ़िया तक के साथ यौन हिंसा होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या हम सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पर जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। अगर आपके घर, स्कूल, कॉलेज या कैंपस में किसी भी लड़की के व्यवहार में बदलाव आता है तो उससे बात करें, उसे नजरअंदाज ना करें। अगर आपकी बहन या दोस्त या घर के आसपास कोई भी लड़की किसी भी रिलेटिव या पड़ोसी के बारे में शिकायत करती है तो उसकी बात को सुने, उस पर विश्वास करें, ना कि उसे नजरअंदाज कर दे। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है। हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध देखना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, कैंपस कहीं पर भी किसी लड़के या महिला के साथ छेड़खानी, मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही होती है, ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा या कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए, स्थानीय लोगों और पुलिस को साथ में लेकर उनके मामलों में दखल दें और समाज के बंद दरवाजों पर दस्तक दें। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो। अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलो। अगर जाना ही पड़े तो भाई को साथ लेकर जाओ। ऐसे लोगों से बात करो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो। ये कर, वो कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, ऐसे चल। हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, सम्मान और आजादी कैसे दी जाती है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाएं। बेटे समझेंगे तो बेटियां बच भी जाएंगी और आगे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगी। याद रखिए, ये देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबर का हक और अधिकार दिया है। तो मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोस्ट भेड़ियों से सावधान रहिए। ये बात याद रखिए कि जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसकी जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं कोर्ट, कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में